नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मुगल काल के सभी शासक और उन्होंने क्या क्या ऐसे काम करे, कौन से युद्ध लड़े, वो मैं सारा इस वीडियो में आपका कंप्लीट करूंगा। मुगल काल आपका बाबर से लेके और आपका जो है 1857 तक बहादुर शाह जफर जो है तब तक का है। उस बीच में जितने भी शासक रहे सबसे एक क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन पक्के आपको हर एग्जाम में मिलते हैं। तो दोस्तों, ये जेल वार्डन और यूपीएसआई टारगेट कर रहा हूं और इसमें अगर जो बच्चे एनडीए और सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है जीएस का सेम बनता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बाबर। बाबर का जो आपका कार्यकाल था वो था आपका 1526 से लेके उसने शासन किया है 1530 तक। मुगल साम्राज्य का संस्थापक रहा वो। मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है वो बाबर ने ही करी थी। बाबर जो था वो बादशाह की उपाधि धारण करी थी उसने सबसे पहले। फिर पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और भारत की गद्दी पर, दिल्ली की गद्दी पर मतलब विराजमान हो गया। फिर है पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तोप खाने का प्रयोग किया। क्वेश्चन ये बनता है कि पहली बार तोप खाने का प्रयोग किसने किया था? तो पहली बार तोप खाने का प्रयोग जो था वो बाबर ने किया था। इब्राहिम लोधी पहला ऐसा मध्यकाल का शासक था जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके जो मैं पॉइंट बनाकर आपको दे रहा हूँ ये समझ लीजिए, एक एक क्वेश्चन आपका इस लाइन से एक एक दो दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, हर लाइन में इसका क्वेश्चन बनता है। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि धारण करनी उपाधि दी गई थी। कलंदर की उपाधि किसे दी गई थी? निम्न में से कलंदर की उपाधि किसे दी गई थी? तो बाबर को दी गई थी। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा के बीच हुआ। विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण करी थी। किस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण करी थी? तो खानवा का युद्ध जो 1527 में राणा सांगा के बीच होता है। फिर अब बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में हुई थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना करी थी। बाबरनामा की रचना निम्न में से किसने करी? बाबर ने स्वयं बाबरनामा की अपनी आत्मकथा की रचना की थी। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था। ठीक है, इनका फारसी में अनुवाद किसने किया था? वो थे अब्दुल रहीम खाने खाना। मुंबई यान शैली के जन्मदाता जो थे वो आपके बाबर थे। ठीक है, चलिए बाबर के बाद आते हैं हुमायूं। हुमायूं ने शासन किया 1530 से लेकर 1556, 1530 से लेकर 1556 तक। दीन पना नामक नगर की स्थापना किसने करी? तो वो हुमायूं ने की थी। चौसा का युद्ध 1539 में शेर खां से हुआ और शेर खां जीता। इस युद्ध के बाद जो है शेर खां ने शेरशाह सूरी की उपाधि धारण कर ली थी। बिलग्राम का युद्ध 1540 में शेर खां जीत गया। ठीक है, और उसके बाद युद्ध के बाद शेर खां ने आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ठीक है, और हुमायूं को जो है प्रवास लेना पड़ा बाहर। उसके बाद है पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से किसकी मृत्यु हुई थी? तो वो था हुमायूं। हुमायूं की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुई थी। हुमायूं नामा की रचना कौन है? गुलबदन बेगम हुमायूं नामा की रचना है। हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध का क्रम पूछ लेता है कभी कभी। तो देवरा का युद्ध सबसे पहले होता है, फिर चौसा का युद्ध, फिर बिलग्राम का युद्ध और फिर सरहिंद का युद्ध जो है 1555 में होता है। फिर है शेरशाह। शेरशाह हुमायूं को हरा के जो है आपका गद्दी पे बैठ जाता है। फिर है सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी। शेरशाह बिलग्राम के युद्ध से दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था। शेरशाह का मकबरा सासाराम में बनाया गया है। किला कुनह मस्जिद का निर्माण दिल्ली में किसने करवाया? तो शेरशाह ने करवाया था। भूमि की माप सिकंदरी गज, सिकंदरी गज का आपका प्रयोग किसने किया? शेरशाह ने। कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत जो है वो शेरशाह ने करवाई थी। पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया गया। किसके द्वारा? शेरशाह के द्वारा। ग्रांड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाई शेरशाह ने। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे, मतलब उन्हीं के टाइम के थे। डाक प्रथा का प्रचलन आपका जो है शेरशाह सूरी ने शुरू करवाया था। आगे बढ़ते हैं, अकबर पे आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है शासकों में से हैं अकबर, और अकबर में थोड़ा सा ज़्यादा है इसमें कंटेंट। तो अकबर जो है इससे इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं। अकबर के बचपन का नाम तो जो था वो जलाल था। बैरम खां अकबर के संरक्षक थे। दक्षिण भारत में असीरगढ़ का अभियान अकबर का अंतिम अभियान था। क्वेश्चन आ जाता है कि अकबर का अंतिम अभियान कौन सा था? तो दक्षिण भारत का असीरगढ़ का अभियान आपका अकबर का अंतिम अभियान था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हेमू और अकबर के बीच में होती है और आपका अकबर विजयी होता है। हल्दी घाटी का युद्ध
1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में होता है। युद्ध के लिए देखिए मैंने एक वीडियो अलग से बनाई है, उसमें मुगल काल के सारे युद्ध मैंने कवर कर लिए हैं, ठीक है, तो आप जाके वहां देख सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए। चार बाग बनाने की विधि जो है अकबर के समय, चार बाग होता क्या था, इस तरीके से स्क्वायर और उसको इस तरीके से, इसको चार बाग बोला जाता था। दास प्रथा का अंत, तीर्थ यात्रा पर कर की समाप्ति, जजिया कर को समाप्त करना अकबर ने ही किया था। दीन इलाही धर्म की स्थापना कब हुई, 1582 में किसने की, अकबर ने की थी। आगे बढ़ते हैं। अकबर ने जैन धर्म के गुरु हरविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। क्वेश्चन बनता है इससे, राजस्व प्राप्ति के लिए जब्ती प्रमाणिया अकबर के शासनकाल में शुरू हुई थी। अकबर के दीवान राजा टोडरमल थे और राजा टोडरमल ने दहसाल प्रथा की शुरुआत करी थी। क्वेश्चन अगर ऐसे आता है दहसाल प्रथा किसके आपके काल में शुरू हुई, तो अकबर के काल में। किसने शुरू करी, तो राजा टोडरमल ने। अगर राजा टोडरमल ना ऑप्शन हो के अकबर है तो अकबर भी लगा देना। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा जो थे वो अकबर के ही दरबार में थे। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद थे। अकबर के दरबार में दसवंत और बसावन चित्रकार भी थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जब उसमें आपका जो है कैंडिडेट हो जाएंगे, मैं उसमें आपका जो है ये जितने भी नोट्स हैं डालने शुरू कर दूंगा। उसके बाद बढ़ते हैं, अकबर ने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत करी थी। अकबर के समकालीन सूफी संत कौन थे, तो शेख सलीम चिश्ती जो थे वो अकबर के समकालीन सूफी संत थे। आगरा, अकबर को आगरा के निकट सिकंदरा में आपका जो है दफनाया गया है। अबुल फजल का बड़ा भाई अकबर के दरबार में राज कवि के पद पर आपका आसीन था। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की और दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित भी था। संगीत सम्राट तानसेन ग्वालियर के रहने वाले थे, ग्वालियर से थे वो। कंठाभरण वाली वाणी विलास की उपाधि तानसेन को दी गई थी। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पहले रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में आपके थे। उसके बाद है अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की, तो वो भी अकबर ने की थी। रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद अकबर के समय में हुआ और महाभारत का नाम रजमानामा था। पंचतंत्र का अनुमान अबुल फजल ने किया था। आपका लीलावती का फारसी में अनुवाद किया गया। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल अकबर के काल को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कविप्रिय की उपाधि बीरबल ने दी, नरहरि को महापात्र की उपाधि अकबर ने दी थी। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था, तो अकबर नगाड़ा बजाता था। आगे है जहांगीर, 1605 से लेकर 1627 तक इन्होंने शासन किया। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ, जिसके बाद जहांगीर, जिसने बाद में जहांगीर की उपाधि धारण कर ली। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। जहांगीर ने तुझके जहांगीरी शुरू की, जिसे मोहतबिंद खां ने पूरा किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुझके जहांगीरी किसने पूरा किया, तो मोहतबिंद खां ने। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दिलवा दी थी। जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। मुगल काल में चित्रकला का स्वर्णकाल जो है, स्वर्ण युग कह लीजिए, वो जहांगीर को के काल को बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चित्रकाल के लिए। देखिए हिंदी साहित्य के लिए अकबर के काल को जाना जाता है और चित्रकला के स्वर्णकाल के लिए आपका जहांगीर को कहा जाता है, जहांगीर के शासन, ठीक है। उसके बाद है हमजानामा। हमजानामा का विषय चित्रकला था। मध्यकालीन में पुस्तक हमजानामा का विषय क्या था, तो चित्रकला था। उस्ताद मंसूर और अबुल हसन को जहांगीर के दरबार में थे। जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर के शासन काल में कैप्टन हॉकिंस जो कि प्रथम अंग्रेज था और टॉमस रो उसके दरबार में आए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आते हैं शाहजहां, 1627 से लेकर 1657 तक इन्होंने राज किया। अपनी की बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। मयूर सिंहासन का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां का युग स्थापत्य कला का स्वर्ण युग है। स्थापत्य कला का मतलब होता है जो अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स जो बनाए जाते हैं उनके लिए। अब आप देख लीजिए अकबर का काल जो हिंदी साहित्य के लिए और आपका
जहांगीर का काल जो था वो चित्रकला के लिए, और स्थापत्य काल के स्वर्णकाल जो है वो शाहजहां के काल को माना जाता है। इसके समय बनी इमारतें दिल्ली की लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद, ऐसे ये मुख्य मुख्य हैं तो बहुत सारे। शाहजहां अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा ले गया। शाहजहां ने अपने दरबार में संगीतज्ञ लाल खां को गुड़ समुंदर की उपाधि दी थी। शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह सबसे ज्यादा विद्वान था। मैंने जो वीडियो आपको दी है जिसमें मैंने सारे युद्धों को कवर किया, उसमें मैंने बताया था कि अगर दारा शिकोह औरंगजेब से जीत जाता तो आज भारत का इतिहास कुछ और होता। सामूगढ़ का युद्ध 1658 में होता है, देवराय का युद्ध 1659 में होता है, जो कि दारा और औरंगजेब के बीच में होता है, जिसमें दारा की हार हो जाती है और औरंगजेब गद्दी पर बैठ जाता है। अब आते हैं औरंगजेब के पास। 1658 से लेके 1707 तक इसका काल था। औरंगजेब के गुरु मीर मोहम्मद हकीम थे। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। एक बार क्वेश्चन नहीं, कई बार रिपीट हुआ है। जिंदा पीर किसे कहा जाता था, किस मुगल शासक को कहा जाता था? वो थे औरंगजेब। जयसिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। देखिए जयसिंह जो था वो आपका औरंगजेब की तरफ से लड़ रहा था, तो इनके बीच, शिवाजी के बीच जो थी पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में। सिखों के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या दिल्ली में औरंगजेब ने करवाई थी। बीवी का मकबरा का स्थापना औरंगजेब ने 1679 में औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया था। बीजापुर और गोलकुंडा ये दोनों दक्षिण भारत में हैं। औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था इन दोनों को। सर्वाधिक हिंदुओं की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट औरंगजेब था। औरंगजेब का चिकित्सक फ्रैंकोइस बर्नियर था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खालसा भूमि उस भूमि को कहा जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में रहती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 1707 के बाद जितने भी, औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल शासक होते हैं सब बहुत कमजोर होते हैं, ठीक है। उसके बाद बहादुर शाह 1707 से लेकर 1712 तक उन्होंने शासन किया। असली नाम मुअज्जम था। शाह बेखबर के नाम से किसे जाना जाता है? तो बहादुर शाह को जाना जाता है। 1711 में डच प्रतिनिधि मंडल इनसे मिलने आया था। इतना ही इनके लिए काफी है, और बाकी इन्होंने कुछ स्पेशल नहीं किया है। जहांदर शाह 1712 से लेकर 1713 तक इन्होंने शासन किया। लंपट मूर्ख के नाम से इन्हें जाना जाता था। जजिया कर को इन्होंने समाप्त किया था, ठीक है। फर्रुखशियर 1713 से लेकर 1719 तक इन्होंने शासन किया। बंदा सिंह की हत्या कर सिखों के विरुद्ध विद्रोह को समाप्त कर दिया था। घृणित कायर की संज्ञा जो है वो फर्रुखशियर को दी जाती है। अंग्रेजी दूत मंडल को बंगाल में व्यापार करने का अधिकार किस मुगल शासक ने दिया? तो वो था फर्रुखशियर। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। मोहम्मद शाह को रंगीला भी कहा जाता था। इसके काल में सैयद बंधुओं का अंत हो गया। देखिए सैयद बंधु वो बंधु थे जो कि गद्दी पर किसी को बिठाने का काम करते थे। अपना पॉलिटिक्स खेलकर गद्दी पर किसी को बिठा दिया। फारस के शासक नादिर शाह का आक्रमण किसके काल में हुआ? तो वो थे मोहम्मद शाह के काल में। शाह आलम द्वितीय 1789 से लेके 1806 तक शासन किया। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में लड़ा गया। आपका बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया। इसने अंधे शासक के रूप में कार्य किया। अकबर द्वितीय 1806 से लेके 1837 तक अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल शासक था अकबर द्वितीय। क्वेश्चन ध्यान रखना ऐसा ही आएगा। अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल शासक कौन था? अकबर द्वितीय। राममोहन रॉय को राजा की उपाधि भी अकबर द्वितीय ने ही दी थी। फिर लास्ट है आपके बहादुर शाह द्वितीय 1837 से लेकर 1857 तक। 1857 का विद्रोह होता है और विद्रोह जब समाप्त कर दिया जाता है तभी इनको जो है हटा दिया जाता है। मुगल वंश का अंतिम शासक जो था वो था बहादुर शाह द्वितीय। फिर देखते हैं विभिन्न राज्यों के संस्थापक। एक क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। हैदराबाद की स्थापना जो है वो किसने की थी? निजामुल मुल्क ने की थी। अवध सआदत खान ने की थी। बंगाल मुर्शीद कुली खान ने की थी। और कर्नाटक की सादतुल्ला खान ने की थी। दोस्तों यूपीएसआई और आपका जो है जेल वार्डन के लिए जितना भी मटेरियल दिया जा रहा है आप उसको ध्यान से पढ़ते रहिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपका कोई नहीं छूटेगा। करंट अफेयर जो है वो मैं कल तक आपका डाल दूंगा करंट अफेयर में, और उसके बाद आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। टेलीग्राम से आप जरूर जुड़ जाइए। वहां पर मैं तुरंत जो भी खबर होती है वो मैं आपको तुरंत दे देता हूं।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।